Oh my God, what a weather! बहुत सुंदर वेदर है. See, beautiful weather. बारिश, हल्की हल्की सी बारिश है. ना 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 ना. लिपस्टिक मेरे जेब में है. जेब में नहीं है. पता नहीं कहाँ है. रुको फिर से देखती हूँ. अब लिपस्टिक गायब हो गई है. तो गाइस क्या करें, ऐसा ही है, देखना पड़ता है सारा सामान कहाँ कहाँ रखा है. तो अब हम लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं. और बहुत थैंक यू अरुण, इतनी अच्छी सर्विस के लिए थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही खातिरदारी की आपने और बहुत लजीज खाना खिलाया, बहुत अच्छे से रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट टाइम दोबारा से फिर से फिर आएंगे. मिलेंगे दोबारा. थैंक यू. है नंबर, कांटेक्ट है अरुण का है. इनका है क्या नाम? अरुण का भी ले लो आप. ले लेना. से कांटेक्ट नंबर लिया जा रहा है कि अगला भी हमारा प्लान हो सकता है. आपको पता ही है हम थोड़ा इन चीज़ों में ज़्यादा खुश रहते हैं. सारी हमारी फैमिली ऐसी है, घूमने फिरने में ज़्यादा शौक रखती है. क्या ही है यार, ज़िंदगी में क्या ही लेके जाना है, यही है और क्या है यार. ये जो मौसम है ना, जो न्यूली मैरिड कपल है उनके लिए तो जन्नत है सही में. थैंक यू. ओके ओके बेटा, ओके बाय बाय. सो हमारी गाड़ी है दूसरी तरफ पार्क, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना रास्ता डेंजर है. जब हम जाने लगे रेस्ट हाउस से तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि थोड़ी चलने पर ना एक बहुत प्यारी नदी थी. और लिटरली उसको देख के ऐसा लगा कि यार हम क्यों नहीं आए. इस जगह से हमें क्रॉस भी हुए पर हमने देखा ही नहीं. इवन विजय और तुषु और जितेंद्र बार बार बोलते रहे कि हमने जाना है, यहाँ पे बहुत प्यारी नदी है. मैं क्या, नहीं तुम ऐਵੇਂ ही बोल रहे हो, नदी में नहीं जाना, क्योंकि ध्यान ही नहीं गया उस तरफ. तो फिर मैं क्या, चलो ठीक है, अब तो गए नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता. तो जाते जाते इन्होंने कहा कि एक बार चलो तो सही, बहुत प्यारा नज़ारा है, एक बार देखो तो सही. जैसे हम थोड़ा सा नज़दीक आए, उस तरफ को आप देख पा रहे हो थोड़ा सा रास्ता भी है जाने का. कसम से इतना दुख हुआ. मैं क्या यार, जाते जाते इसको एक्सप्लोर किया. काश ये पहले मिल रही होती तो हम यहाँ पे कितना सारा मस्ती कर सकते थे, कितना शूट कर सकते थे, कितनी रील्स बना सकते थे. पर चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा आएंगे तो दोबारा से फिर अपनी इस जर्नी को एंजॉय करेंगे. जाते जाते आप देख पा रहे हो कितने ज़्यादा एप्पल के बगीचे हैं आसपास. ये जगह ही ऐसी है, इसका जो ऑरा है इस जगह का, वो ऐसा ऑरा है कि आपका एक बार आप आ गए ना, आपका वापस आने का मन नहीं करेगा. आपको लगेगा कि अरे यार कुछ टाइम और ठहर जाते हैं, क्योंकि वेदर भी इतना प्यारा है. आपने हमेशा सुना होगा मेरे मुंह से कि नीचे मतलब पंजाब और हरियाणा की तरफ जैसे हम दिल्ली को टच करते हैं तो यहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, AQI काफ़ी बढ़ा हुआ है. बट अगर आप इन एरियाज़ में देखो तो आप कसम से जब सांस लेते हो ना तो सही में आपको अच्छा फील होता है. बट जैसे आप नीचे आओगे और नीचे का जो टेम्परेचर है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत डिफरेंट है ऊपर से. इस टाइम पे मौसम इतना सुंदर था ना, आप खाली देख पा रहे हो कि हम इस चीज़ को कोशिश कर रहे थे कि हम कैप्चर कर पाएँ, बट ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा इस टाइम इस नेचर की ब्यूटी को. बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा मौसम था. शरीफ से लोग हैं, सिंपल से लोग हैं, सादे लोग हैं, कोई छल कपट ज़्यादा है नहीं है और बनावट नहीं है चीज़ों में, जो है सिंपल है. तो बहुत अच्छा लग रहा था. आते आते भी लग रहा था कि काश हम थोड़ा टाइम और रुक जाते. यहाँ पे जो घरों की बनावट है वो भी इस तरह से की जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्नोफॉल होता है और जब स्नोफॉल होता है तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं. और यहाँ पे एक और ट्रेडिशन है. यहाँ पे क्या किया जाता है, जो जैसे टॉप हिल्स वाली जितनी जगह है ना, जब उनको पता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं और स्नोफॉल स्टार्ट होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, जब गर्मियों के 6 साल के जैसे 12 महीने हैं तो पहले 6 महीने में वो ऑलरेडी जो बीच के 6 मंथ होते हैं, जिस टाइम समर्स होती है फिर मिड विंटर्स होती हैं, उस टाइम पे सारा स्टोर करके रख लेते हैं. चाहे वो आपका फूड आइटम्स हो, चाहे वो आपका बाकी एसेसरीज़ हो, हाउस होल्ड कुछ भी हो, तो वो सर्दियों में जो जो काम आ सकता है उनको ड्राई करके रख देते हैं. अगर मैं स्पेशली फूड आइटम की बात करूं तो
आपने एक चीज़ और गौर फरमाई होगी, जो जितने भी हिमाचलीज़ हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो बॉटम में है, ऊपर टॉप हिल्स वाले, मैक्सिमम जो लोग हैं ना, उनका स्किन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रूट कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, ड्राई फ्रूट कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, तो हम सोच रहे थे, हमारे कुछ फार्म है वहाँ पे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखे हैं, तो हम सोच रहे थे कि वहाँ से कुछ पेटियाँ ले जाएँ। फिर हम चेकआउट कर रहे थे कि लेनी है तो कौन सी लेनी है और कौन सी वैरायटी लेनी है। आप देख पा रहे हो इस तरह से ना पैकिंग चलती है, और ये सारा सप्लाई होता है नीचे, आपका हरियाणा में, दिल्ली में पूरा सप्लाई होता है नीचे चंडीगढ़ की तरफ। इस तरह से जितने भी एप्पल हैं उनको, मतलब जितने बगीचे हैं, ऑर्चर्ड है, वहाँ से लाया जाता है। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज़ उनको सेग्रीगेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मतलब हम कौन सी वैरायटी लेने वाले हैं, कौन कौन सी हम पेटियाँ चूज़ करने वाले हैं। तो मैंने भी चित्र को कहा कि हम जाने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2-3 पेटी ले चलते हैं, फिर पता नहीं कब जंजैली आना होगा, तो चलो प्योर हिमाचल का एप्पल ही खाते हैं। आई नो यहाँ तक भी आ जाती हैं चीज़ें, नीचे तक जो आपके प्लेन्स हैं, बट वहाँ से कोई चीज़ लाते हैं ना, तो वो फिर वो वाला होता है फैक्ट्री की, हाँ भी वहाँ से ऑर्गेनिक चीज़ लाई है। तो बस उसके बाद फिर पापा और बाकी पापा लोग और विजय, वर्षु और मम्मी, इन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले चले जाते हैं, और हमने डिसाइड किया कि हम ना नरेगा पार्क घूम के आएंगे। तो फिर उसके बाद हम दोनों की जर्नियाँ अलग अलग हो गई, दोनों गाड़ियों की। तो मेरा भाई यहाँ पे बैठ के बकैती काट रहा था सबके साथ, तुशु, मैं और जितेंद्र और बड़े दीदी, हम थे दूसरी गाड़ी में। अब हम चल दिए थे अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो बस इस तरह से फिर हमने हमारी डेस्टिनेशन पूरी की। यहाँ पे जितेंद्र काफ़ी भाषण दे रहे थे मुझे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये नहीं ये करना है। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत प्यारा है जी। जो भी न्यूली वेड है ना, जो हनीमून के लिए स्पेशली कोई ऐसी जगह देख रहे हैं, ये तो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार जंजैली ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, पहले तो इतनी थी भी नहीं। जैसे क्लब महिंद्रा वहाँ पे आ चुका है, बहुत सारे ओयो के बहुत अच्छे होटल्स वहाँ पे आ चुके हैं। रहने का, खाने का, पीने का कोई इशू नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। सड़क भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो हमारे पहले अब सीएम थे वो भी यहीं से बिलोंग करते थे, इसलिए सड़क ट्रांसपोर्टेशन बड़े अच्छे से मतलब मैनेज है, ऊपर मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम बस उसके बाद फिर हम चल दिए थे नरेगा पार्क की तरफ। आगे के जो भी ब्लॉग्स आएंगे, आप बहुत सारी अच्छी और बहुत सारे ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं हिमाचल के, जो अभी किसी जगह पे इतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, बताए नहीं गए, जो डेफिनेटली आपको हर ब्लॉग में कुछ नया बताएंगे। और बस आते आते आप देख पा रहे हो जो नेचर की ब्यूटी है वो कितनी प्यारी लग रही थी। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मिसिंग है। अब धीरे धीरे मुझे लगता है जिस तरह से एडवांसमेंट हो रही है वहाँ पे और डेवलपमेंट हो रही है, ये भी चीज़ें जाने वाली हैं। क्योंकि अब जैसे 4 लेन बन चुका है रोड, और अगर आप कुल्लू तरफ जाओ या फिर मनाली की तरफ, तो शायद ये चीज़ें अब वो वैसी नहीं रहेंगी जैसी थी, इसीलिए बहुत सारे डिज़ास्टर हो रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप टू हियर। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP Journey, and stay tuned. Thank you, bye bye.